भारत सरकार का ये प्रयास बेहद सराहनीय और उम्दा कहा जा सकता है कि भारत के युवाओं को कला कौशल विकास के नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से लाखों युवाओं को रोजगार से जोड़ा गया है। इसी के तहत सरकार ने एक और बेहतरीन योजना स्कूलों के माध्यम से आरंभ की है, ऑन जॉब ट्रेनिंग, जिसमें स्कूली बच्चों को वर्क प्लेस में प्रशिक्षित किया जाना इसका मुख्य उद्देश्य है। यानी बच्चे अब स्कूलों में ही पढ़ते हुए 80 घंटों की वर्क प्लेस में प्रशिक्षण के माध्यम से जानेंगे कि कार्यस्थलों पर किस प्रकार कार्य किया जाता है, कार्यस्थलों पर क्या माहौल रहता है, अनुशासन, समय और सेवाओं की व्यवहारिक जानकारी से रूबरू होंगे। इसके लिए 15 विभिन्न ट्रेड एवं विभागों का भ्रमण एवं वहां की कार्यशैली पर प्रशिक्षण भी दिया जाना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए कक्षा 9 से कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थी इस प्रशिक्षण का हिस्सा होंगे। इसी के तहत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ढली के विद्यार्थियों ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को देश की प्रतिष्ठित संस्था IIRD के सहयोग से पूर्ण किया। इसमें कुल 45 बच्चों ने भाग लिया और सभी 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थी शामिल थे। प्रशिक्षकों के लिए ये बेहद लाभप्रद समय रहा, जब एक ही छत के नीचे 15 से अधिक विभागों की व्यवहारिक जानकारी और प्रशिक्षण प्राप्त किया गया। आइए सबसे पहले जानते हैं IIRD के बारे में। इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट यानी IIRD हिमाचल प्रदेश की ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की एक उभरती और प्रतिष्ठित संस्था है जो CSR में सेवाएं दे रही है। साथ ही सामाजिक सरोकार में भी वो एक सम्मानित संस्था के तौर पर जानी जाती है। संस्था ने देश भर में अपनी सेवाओं के लिए कई बेहद महत्वपूर्ण सम्मान प्राप्त किए हैं। भारत के कई राज्यों में स्वच्छ भारत के सपने को साकार करते हुए बड़े इंडोर और आउटडोर स्टेडियम तक न जाने कितने ही प्रोजेक्ट संस्था ने सफलतापूर्वक पूर्ण किए हैं। हिमाचल प्रदेश में राजधानी शिमला के शनान संजौली स्थित संस्था के मुख्य कार्यालय में एक से बढ़कर एक नायाब प्रयास आरंभ किए गए, जिससे न केवल रोजगार के अवसर पैदा हुए बल्कि एक उदाहरण भी सामने रखा गया। एक छत के नीचे विभिन्न योजनाओं और प्रयासों को अमली जामा पहनाने का सार्थक प्रयास हुआ है। देश भर में बेहतर और कम दामों पर स्वास्थ्य प्रदान करने के उद्देश्य से रीव क्लिनिक की शुरुआत हुई, जिसमें उचित दामों पर लोगों की स्वास्थ्य जांच की जाती है और वहां पर डॉक्टर से परामर्श भी लिया जाता है। प्रदेश भर से मिट्टी की जांच हेतु मृदा जांच केंद्र में मिट्टी की जांच बेहद गुणवत्ता के साथ की जाती है। एक ही छत के नीचे उचित दामों पर राशन से लेकर आवश्यक वस्तुओं का बिक्री केंद्र भी खोला गया है। देश भर में एक कड़ी के रूप में सात्विक रेस्तरां को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस रेस्तरां की विशेषता यह है कि इसमें किसी भी प्रकार के तेल, सफेद नमक और चीनी को वर्जित श्रेणी में रखा गया है और इनका उपयोग पूर्णतः बंद है। इसके स्थान पर उच्च गुणवत्ता युक्त गुड़, शक्कर, काला नमक, सेंधा नमक और शुद्ध देसी घी का उपयोग ही होता है। ये प्रदेश में पहला ऐसा रेस्तरां है। स्वास्थ्य के प्रति इसकी प्रतिबद्धता के कारण ही इसे अब लोकप्रिय बना दिया है। इस रेस्तरां की छत स्वचालित है और सोलर पैनल से संबद्ध है, यानी एक बटन से पूरी छत खुल और बंद हो जाती है। ये भी प्रदेश पे एक पहला नायाब प्रयास है। संस्था प्रदेश और देश भर में तकनीकी सहयोग के लिए भी जानी जाती है। इसके पास एक बड़े स्तर का सूचना तंत्र स्थापित है। इस संस्था ने सामाजिक सेवा के लिए एक और लोकतंत्र के स्तंभ मीडिया की स्थापना कर समाज की आवाज बनने का सार्थक प्रयास किया। एक समाचार पत्र द रीव टाइम्स ने प्रदेश भर में एक पहचान बनाई और देश के कई विभागों में भी सरकार की जनहितैषी नीतियों का गवाह बना है। इसके अलावा न्यूज चैनल और पोर्टल में भी द रीव टाइम्स ने दिनों दिन तरक्की की है। मिशन रीव एक ऐसा ही प्रयास रहा जिसने भारत के अलावा विदेशों में भी अपनी सोच को सामने रखा और सराहना भी बटोरी है। स्कूल के प्रधानाचार्य डॉक्टर राजेंद्र चौहान ने संस्था की तारीफ करते हुए कहा कि हमारे स्कूल के बच्चों के लिए इस प्रकार की ऑन जॉब ट्रेनिंग में एक ऐसी संस्था के साथ अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिला जिसका एक्सपोजर वैश्विक है और जिसने कई अच्छे प्रयास आरंभ किए हैं। उन्होंने
ऑन जॉब ट्रेनिंग का मकसद क्या है और क्या हासिल करना है, इस पर भी अपनी बात रखी है। केंद्र सरकार की व्यावसायिक प्रशिक्षण एक योजना के तहत विद्यालय के 32 बच्चे IIRD एक जो NGO है उसमें OJT प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। विद्यालय के 32 छात्र जो है इस संस्था में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इस संस्थान में विभिन्न जो विभाग हैं उसमें छात्रों को, चाहे वो हेल्थ केयर से संबंधित हो, कंप्यूटर से संबंधित हो, अकाउंट से संबंधित हो या दूसरा एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर से संबंधित योजनाएं जो चलाई जा रही है उसके बारे में यहाँ पर विद्यार्थियों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया जा रहा है। जहाँ तक इस संस्था की बात है, यहाँ पर बच्चों के लिए जो भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है अथवा जो भी यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है, मैं नहीं समझता कि वह अन्य जो दूसरे जो इस तरह की जो है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं वो सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध हो सकती है। यहाँ पर जो भी प्रशिक्षण कार्य दिया जा रहा है वो एक्सपर्ट लोगों द्वारा दिया जा रहा है और बच्चों द्वारा सभी जो भी प्रशिक्षण प्राप्त किया है वो बड़े उसमें इंटरेस्ट लिया गया और इसको सही तरीके से जो है उन्होंने, चाहे वो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट वर्क हो, चाहे वो दूसरी सीखने वाली बातें हों, उन्होंने बढ़िया तरीके से जो है इसको सीखने का प्रयास किया है। ऑन जॉब प्रशिक्षण का भी यही मकसद है कि प्रशिक्षु विद्यार्थियों के लिए विभिन्न ट्रेड में ये प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर सुगम्यता से मिले। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ढली के विद्यार्थियों को IIRD में विभिन्न ट्रेड में बहुत कुछ सीखने को मिला है। सबसे पहले अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस सेमिनार हॉल में आधारभूत प्रशिक्षण दिया गया। इसमें व्यक्ति के कला कौशल की पहचान कर किस प्रकार हम अपने जीवन को आत्मनिर्भर बना सकते हैं, इस पर प्रशिक्षण हुआ। विभिन्न विभागों से संबंधित अधिकारियों और रिसोर्स पर्सन इसमें शामिल रहे और अपने अनुभवों को उन्होंने साझा किया। IIRD निदेशक सुषमा शर्मा ने बच्चों से बात की और बताया कि किस प्रकार हम अपने जीवन में अनुशासन लाकर और समय के पाबंद होकर सफल इंसान बन सकते हैं। कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता है, छोटा या बड़ा हमारा प्रयास होता है। उन्होंने बताया कि जब हम स्वयं से अनुशासित रहते हैं तभी हम जीवन को आगे बढ़ाने में सहयोग दे पाते हैं। हमें अपनी क्षमताओं का यदि आभास हो तो हम उसमें प्रशिक्षण के माध्यम से निखार लाकर एक सफल जीवन की नींव भी रख सकते हैं। स्कूल की ओर से इस प्रशिक्षण का जिम्मा संभाल रहे ट्रेनिंग इंचार्ज ने कहा कि हमारा प्रयास बच्चों को सही और कुशल तरीके से प्रशिक्षित करना है। इसके लिए IIRD जैसी सफल संस्था के साथ एक ही छत के नीचे सारे अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिला है। उन्होंने इस ट्रेनिंग के बारे में विस्तार से बताया। अपने बच्चों को मैं यहाँ पे स्नान में IIRD कॉम्प्लेक्स में लाया हूँ। यहाँ पर बच्चे 15 डिपार्टमेंट्स में जाके प्रैक्टिकली वो चीज़ें सीख रहे हैं और यहाँ के जो एक्सपीरियंस्ड जो स्टाफ है वो बच्चों को अच्छी तरह से हर एक डिपार्टमेंट्स की नॉलेज दे रहे हैं, किस तरह का काम किया जाता है और बच्चे को ग्रुप में डिवाइड किया गया है और इसी तरह से हर एक डिपार्टमेंट में बच्चों को रोटेट किया जा रहा है। बच्चे को ट्रेनिंग भी दी जा रही है हर एक डिपार्टमेंट्स की और बच्चा प्रैक्टिकली वो काम खुद वहाँ पे कर रहा है। मॉर्निंग टू इवनिंग बच्चे वर्क प्लेस में है। यहाँ पर बच्चों को खाने पीने की पूरी व्यवस्था है। जो बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है वो बच्चों के जीवन में बहुत अच्छा कार्य करेगी। इसमें बच्चा स्कूल के साथ साथ इंडस्ट्री का एक्सपोजर भी ले रहा है, इंडस्ट्री में किस तरह का काम किया जाता है और जैसे बच्चा स्कूलिंग जब बच्चे की कंप्लीट होगी उसके बाद बच्चा जॉब रेडी हो जाएगा और बच्चे को यहाँ के जो स्टाफ ने अच्छे से ट्रेनिंग दी, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, हर एक बच्चे को हर एक डिपार्टमेंट में ले जाके बड़ी बारीकी से सिखाया है और बच्चे काफ़ी उत्साहित थे और हम धन्यवाद करते हैं IIRD का जिन्होंने हमें यहाँ आने का मौका दिया और हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट किया। जिस हिसाब से बच्चों की ट्रेनिंग हम चाहते थे उससे कहीं ज़्यादा अच्छे तरीके से उन्होंने ये काम किया, तो इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ IIRD का जिन्होंने हमें ये मौका दिया। उसके बाद
बच्चों ने कंपनी की एचआर पॉलिसी और प्रशासन की व्यवहारिक जानकारी को भी सीखा। देश भर में सात्विक भोजन और शुद्धता के पैमाने पर जांचे परखे सात्विक रेस्तरां में किस प्रकार की सामग्री उपयोग में लाई जाती है और किस प्रकार स्वच्छता को पैमाना बनाकर वहां भोजन को तैयार किया जाता है, ये भी सीखने को मिला। रीव क्लिनिक में मानव शरीर के सभी आवश्यक स्वास्थ्य जांच को किस प्रकार से पूरा किया जाता है, ये भी बच्चों को देखने का अवसर प्राप्त हुआ। किसानों के खेतों की मृदा जांच किस प्रकार होती है और उसके क्या मापदंड रहते हैं, ये भी प्रशिक्षण का मुख्य हिस्सा रहा। स्वयं प्रशिक्षुओं ने मृदा जांच की और उसकी पूरी विधि को सीखा। मीडिया किस प्रकार समाज का आईना होता है, ये जानने का भी बच्चों को अवसर प्राप्त हुआ। सर, हम स्कूल्स की तरफ से ऑन जॉब ट्रेनिंग में आए IIRD ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि है शिमला शनान में, और यहाँ हम मतलब बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं और हमें मज़ा आ रहा है सीखने में। आज हमारा यहाँ तीसरा दिन है और अभी 2 दिन और है सर, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ हम सब कि आगे 2 दिन में क्या होगा। मज़ा भी आ रहा है, सीखने को भी मिल रहा है और नए नए टीचरों से मिल रहे हैं और काफ़ी बड़े बड़े लोगों से भी मिल रहे हैं। हमें काफ़ी चीज़ें सिखाई, डिसिप्लिन, लर्निंग, लिसन केयरफुली एंड ऑल दैट स्टफ। बहुत कुछ सिखाया, लाइक कंप्यूटर्स, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सर ने सिखाए थे, मैनेज वगैरह कैसे करते हैं सब कुछ। और इस पूरे ऑफिस में कई सारे डिपार्टमेंट, सॉइल टेस्ट, फार्मेसी, ई मार्ट, ऊपर एक रेस्टोरेंट भी है जहाँ हमें बहुत मज़ा आता है। हमें यहाँ पे ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया है IIRD में, और यहाँ पे ऊपर एक रेस्टोरेंट है जिसमें हमने काम किया और हमें खाना बनाना और प्याज काटना, चॉपिंग वगैरह सिखाया गया। स्कूल का धन्यवाद करना चाहूँगी जो हमारे को प्रिंसिपल सर और मेघता सर ने हमारे को यहाँ पे भेजा है, जो हमारे को यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी सिखाने को भेजी हैं जो लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आएंगी और इसके बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। इसमें हमारे को ये सिखाया है कि अपना कॉन्फिडेंस कैसे बाहर लाना है। भी सिखाया था कि हमारे को मिट्टी की जांच एंड अपना प्रोडक्ट जो है हम दूसरे लोगों को कैसे दे सकते हैं, अपना कॉन्फिडेंस कैसे बाहर लाएं। और कंप्यूटर के बारे में हमारे को बहुत कुछ चीज़ें सिखाई। यहाँ पे कुछ नया नया सीखने को रोज़ मिलता है। यहाँ पे डिसिप्लिन तो बहुत अच्छा है, यहाँ का डिसिप्लिन बहुत बढ़िया तरीके से सिखाते हैं। एंड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो हमने आज के पहले कभी नहीं सीखी थी, जो यहाँ पर आकर हमारे सीखना पड़ रहा है। यहाँ हमें बहुत कुछ नया नया सीखने को मिलता है और यहाँ हमें 2 से 3 दिन हो चुके हैं और यहाँ में बहुत कुछ अच्छा फैसिलिटीज़ और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। स्पेशल थैंक्स मैं करना चाहूँगा प्रवीण मेक्टा सर और प्रिंसिपल सर को, जिन्होंने हमें आने का मौका मिला है और ये सब ITS वोकेशनल सब्जेक्ट की वजह से सफल हुआ है, जो कि एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट के कारण बहुत ही अनेक फ़ायदे मिलते हैं, जिससे हम आगे जाके फ्यूचर में बहुत कुछ बन सकते हैं, ऑनलाइन जॉब कर सकते हैं। यहाँ की सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी है, यहाँ हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। आगे जाके ये हमारे फ्यूचर में बहुत काम आएगी। मैं अपने स्कूल का, अपने टीचर्स का थैंक यू करना चाहती हूँ जो उन्होंने मुझे यहाँ IIRD में आने का मौका दिया। हम यहाँ आके बहुत कुछ सीख रहे हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट डे यहाँ पे डिसिप्लिन सीखा और हमें यहाँ क्या क्या करना चाहिए ये भी सीखा। हमें किस तरह डिसिप्लिन में रहना है, क्या कब करना है, ये सब कुछ हमने सीख लिया है। वेबसाइट बनाना, वेबसाइट में क्या क्या लगता है वो सिखाया। कॉल सेंटर में हमने अपने कॉन्फिडेंस को बाहर लाना, सबसे बात करना और अपने गुस्से पे कंट्रोल करना सीखा। बहुत लकी है कि हमने ITS मिला और हमें प्रवीण मेक्टा जैसे सर और IIRD में आने का मौका मिला। थैंक्स टू IIRD एंड ऑल माय टीचर्स, थैंक यू। संपादकीय डेस्क रिपोर्टिंग किस प्रकार होती है, खबरें किस प्रकार बनती है, सामाजिक सरोकार में मीडिया की भूमिका क्या रहती है, आदि आदि सभी पर विस्तार से जानने का अवसर प्राप्त हुआ। न्यूज चैनल, स्टूडियो में रिकॉर्डिंग आदि में भी पूरा प्रशिक्षण दिया गया। सूचना तंत्र किस प्रकार आज मानव का सहारा बनता जा रहा है, ये प्रशिक्षण IT लैब में सीखने को मिला। यहाँ की IT लैब बेहद अत्याधुनिक है और इसका प्रयोजन भी बड़ा है। ऐसे में IT में युवा किस प्रकार अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं और करियर में आगे बढ़ सकते हैं, इसको जानने और प्रशिक्षण लेने का अवसर प्राप्त हुआ। कार्यालय में किस प्रकार अनुशासित होकर अपनी सेवाओं को डिलीवर करना है, इस व्यवहारिक ज्ञान में भी बच्चों ने अपनी स्फूर्ति दिखाई। संस्था देश भर में तकनीकी प्रशिक्षण और सहयोग के लिए सम्मानित है, जिसके लिए इस प्रकार के प्रशिक्षण में शिक्षा विभाग और सरकार के लिए भी बेहद सहयोगी हो सकती है। बच्चों का व्यवहारिक अनुभव इस बात को तस्दीक करता है।